सांस्कृतिक बदलाव कितना ज़रूरी है? जब तक बिना सांस्कृतिक बदलाव के राजनीतिक बदलाव संभव नहीं। मैं इस समय बिहार के वैशाली ज़िले के कीरतपुर गांव में हूं। ये वैशाली के आसपास का गांव है और मैं एक ओबीसी समाज के शख्स हैं। नाम है उनका दिलीप यादव। और देखिए बहुजन आंदोलन की तस्वीरें, ये तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे जहाँ सारे फूले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन की तस्वीरें लगी है। और इस गाँव में लगभग 90% जो लोग हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, वो कर्मकांड से दूर होकर फूले पेरियार अम्बेडकर और बुद्ध की विचारधारा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कब से आप लोग आंदोलन चला रहे हैं? ये 2011 से आंदोलन चल रहा है। लेकिन ये 4 साल लोग गहन अध्ययन करने के बाद, पहले अंधविश्वास पाखंड में लोग डूबा हुआ था, ये गहन अध्ययन करने के बाद 2015 से तेज़ी से बदलाव आने लगा। और 2015 में मैं पूर्णतः जो है घर में बौद्धिस्ट हो गया, बौद्ध विचारधारा को मानने लगा। तो महिलाएं भी मान रही हैं? बिल्कुल मान रही बात। आपके चाचा जी आप कहे थे कि इनको अभी भी ये कर्मकांड में फंसे, आपको क्या लगता है ये गलत हो रहा है? नहीं नहीं, ठीक हो रहा है, लेकिन हम लोग जो पूजा पाठ में सही है, पूजा पाठ तो करना अपना धर्म है। तो आपको पता है उस धर्म में शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जो धर्म आप मानते वो हैं? हम समझते हैं वो ठीक है, जो पीछे बीत गया वो ठीक है। लेकिन अब जो है कि अपना धर्म कैसे छोड़ देगा? कम से कम पूजा पाठ तो करना है, नहाना है, सुनाना है, तो उस पर भगवान भगवान करना ही है। देखिए आपकी एजुकेशन कितनी है, कितना पढ़े लिखे हैं चाचा जी? वो तो कम पढ़े हुए हैं हम। तो देखिए जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक बहुजन समाज नहीं बदलेगा। पढ़ाई लिखाई है। आपका क्या नाम है? सुभाष चंद्र यादव। सुभाष चंद्र यादव। तो आप भी बाबा साहब के विचारों पर? बिल्कुल बिल्कुल, तो 100%। देखिए ये OBC के लोग तेजी से बदले, मेरी तस्वीरें और महिलाएं हैं। आपका क्या नाम है? सविता यादव। तो आपको ये जबरदस्ती आपने बौद्ध धर्म अपनाया या आप समझने लगे कि ठीक है? अपना समझने लगे हैं तब। क्या लगा, क्या अंतर लग रहा है? बहुत के अंतराल है। बताइए क्या मतलब, क्या ठीक लग रहा है? पहले पूजा पाठ करती थी, हाँ। अब नहीं करती हैं? नहीं करते। तो डर तो लगता होगा? नहीं। हाँ। अच्छा, आपने भी छोड़ दिया? हम छोड़ दिए। अच्छा, तो देखिए ये बदलाव जो है ना, ये सामाजिक बदलाव मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसके बगैर आपको राजनीतिक बदलाव, राजनीतिक सत्ता नहीं मिलेगी। ये तस्वीरें एक बार देखिए। और भी मैं इस गांव के कुछ लोगों से बात करूंगा। और इस गांव के 90% आबादी बदल गया है। हाँ, 90% आबादी बदल गया है। और जो लोग नहीं बदले हैं विचारधारा को पूर्णली सपोर्ट कर रहे हैं। अब विरोध नहीं है, मेरे गांव में विरोध खत्म हो गया है। अब विरोध कोई नहीं कर रहे हैं, अब सब लोग कबूल कर रहे हैं, धीरे धीरे कबूल कर रहे हैं। सोचिए जब आप बहुजन विचारधारा, RSS को वोट मिलता है, क्योंकि जो लोग भी सनातन व्यवस्था को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, वो BJP RSS को वोट करते हैं, कांग्रेस को वोट करते हैं। लेकिन जैसे ही आप बुद्धिस्ट हो जाएंगे, जैसे ही आप फूले पेरियार अम्बेडकर को मानने लगेंगे, तब आप उसको वोट करेंगे जो आपके अधिकार हक की बात करता है। तो ये कोई धर्म का मामला नहीं है, धार्मिक बदलाव का मामला नहीं है, ये संविधान का मामला है, ये अपने अधिकार का मामला है। बुद्धिज़्म का मतलब है डॉक्टर अम्बेडकर को मानना, डॉक्टर अम्बेडकर का मतलब है अपने अधिकार के लिए सजग होना। तो ये वैशाली का एक गाँव दिखा रहा हूँ। वैशाली बुद्ध की कर्मभूमि है। पूरी दुनिया में जब भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। लेकिन यहाँ जो है लोग आज भी जो सम्राट अशोक के वंशज है, जो बुद्धिस्ट हैं, उनको लगता है कि वो बुद्ध को नहीं जानते हैं। और लगता है जैसे मैं नागपुर में हूँ। मैं हूँ तो बुद्ध की कर्मभूमि वैशाली पर, जहाँ प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, आम्रपाली की धरती है। लेकिन मेरे कैमरा में दिखाई, देखिए यहाँ OBC के लोग हैं। और ये देखिए ये पंचशील का झंडा है, वहाँ देखिए एक और पंचशील का झंडा है। और जिनके हम रुके हैं, बुद्धा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र चलाते हैं, और इनके घर में भी तमाम बहुजन आंदोलनकारियों की तस्वीरें लगी है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर अम्बेडकर, संत श्रीमणि रविदास महाराज, जननायक कर्पूरी ठाकुर, फूले पेरियार, साहू जी महाराज। तो ये बदलाव जब तक नहीं होगा, आप सोचिए जो इस सांस्कृतिक बदलाव से गुजरेगा वो किसी कीमत पर दुश्मनों को वोट नहीं करेगा। तो जब तक सांस्कृतिक बदलाव नहीं आता है तब तक राजनीतिक बदलाव की आप उम्मीद नहीं करते। तो ये आपका घर हुआ है? जी, मेरा घर। आप कब बदले? हम 2013 में बदले। आप डर तो नहीं लगता? जी नहीं, कुछ भी का डर नहीं, बड़े एकदम स्वतंत्र हैं। और बहुत अच्छा हमको प्रोग्रेस है। और जितना भी धार्मिक कर्मकांड को छोड़ करके अपने बच्चा के एजुकेशन पर खर्चा कर रहे हैं। आज मेरा एक बच्ची का शादी किए हैं जो BCA करके शादी किए हैं, एक लड़का जो फिजियोथेरेपी है, एक बच्चा लैब टेक्नीशियन है। और जो भी धार्मिक कर्मकांड है मैं उसको छोड़ दिया। तो और दिखाएंगे इस गांव का। तो मैं इसको वैशाली का नागपुर कहिए, इसको धम्म भूमि कहिए। कीरतपुर नाम का एक गाँव है, वैशाली जिले में है। ये कीरतपुर राजाराम गाँव है, जहाँ के 90% ग्रामीण जो है, जो OBC समाज के भी सांस्कृतिक बदलाव की प्रक्रिया से गुजरकर बुद्धिस्ट बन रहे हैं और बाबा साहब के विचारों को, फूले पेरियार अम्बेडकर जगदेव के विचारों को अपना रहे हैं। आगे भी कुछ लोगों से और बात करेंगे।
तो अब मैं उस गांव में आ गया हूं जिसका नाम है कीरतपुर राजा राम गांव, और दिखाएंगे मेरे कैमरामैन बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ। बामसेफ क्यों जरूरी है? मान्यवर कांसीराम साहब ने बामसेफ की स्थापना की थी। काश आज मायावती को लेकर जिस तरह की बहस हो रही है, अखिलेश यादव को लेकर बहस हो रही है, क्या आप सत्ता में आ पाएंगे जब तक आप सामाजिक आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे, सांस्कृतिक बदलाव से नहीं जुड़ेंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन इस देश के ओबीसी सांस्कृतिक बदलाव से जुड़ गए, जिस दिन उन्होंने अपने इतिहास को समझ लिया, सम्राट अशोक, मौर्य वंश के इतिहास को समझ लिया, इस देश की सत्ता पर भी उनका कब्जा होगा, क्योंकि उनकी आबादी 60% से ज़्यादा है। और ये तमाम लोग हैं। क्या नाम हुआ? शत्रुघ्न महतो। शत्रुघ्न महतो। तो अभी मतलब कर्मकांड से निकल चुके हैं। हाँ। तो बुद्धिस्ट हो गए। तो वोट देने के समय भी दिमाग में रहता होगा कि कौन सही है कौन गलत है। हाँ। तो बामसेफ आपको राजनीतिक रूप से सचेत करते हैं, आप भी जुड़े हुए हैं जी। तो आप लोग कोई दबाव में जुड़े हैं या मर्जी से जुड़े हैं? मर्जी से जुड़ेंगे, दबाव में तो महिलाएं भी इस बात को मान रही हैं? मानती है, मान रही कुछ हैं? महिलाएं मानती हैं। हैं? आप लोग मर्जी से जुड़े हुए हैं? जी जी, मर्जी तो यहाँ इस गांव के लगभग मतलब ज़्यादातर आबादी उसी से जुड़ी हुई है, जी बामसेफ जी से। जी तो पूजा पाठ छोड़ दिए हैं? जी। तो कोई नहीं है जो हाथ में अंगूठी उंगठी पहने हुए हो? हैं? कहीं कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? जी हम इंजीनियर हैं। तो कब जुड़े ये बामसेफ के आंदोलन से? हम सर 2014 में जुड़े थे। हाँ। उस समय पूरा पखंडी से लैस थे कि हाँ अब, लेकिन हमारे घर में तो समझिए कि कुल देवता जो बोला जाता है वो भी ब्राह्मणवाद जो बैठाया था, इसलिए उसको हटा दिया। अब सब बुद्ध के काम से ही होता है और बुद्ध के ही विधि विधान से होता है। और हमारे घर में अब कोई भी ऐसा कोई मतलब हिंदू का जो है कोई भी कल्चरल हेजमनी जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक आपके जीवन में मुक्ति संभव नहीं है। तो अब क्या लग रहा है, अब इस गांव को बदलना थोड़ा आसान हो गया है या अभी भी मुश्किल है? नहीं, अब तो हमारा गांव लगभग जो है बदल चुका है। तो मुखिया का चुनाव कोई बुद्धिस्ट ही हो जाएगा इस गांव में? निश्चित रूप से यहाँ बहुजन के ही हमारे, कोई भी बने तो बहुजन के रहेंगे। चुनाव में होगा, आने वाले चुनाव में सामने जो मुखिया का चुनाव होगा उसमें ज्यादा संभावना है कि हमारे विचारधारा के लोग ही मुखिया बनेंगे, ज्यादा संभावना कम से है। कम मुखिया का चुनाव तो जीता जा सकता है। निश्चित। आप सोचिए कि एक पंचायत बुद्धिस्ट होता है तो वहाँ का बुद्धिस्ट मुखिया बन जाएगा। सोचिए अगर पूरा जिला बुद्धिस्ट हो जाए तो 7 विधायक और एमपी बुद्धिस्ट होगा। जब तक विचारधारा नहीं होगी तब तक आपके रिजर्व सीट पर भी चुनाव जीत के आरएसएस में लोग जाते हैं, वो आपका काम नहीं करेंगे। और जब विचारधारा की बात होगी, विचारधारा बामसेफ कांसीराम साहब का यही सपना था, वैचारिक रूप से मजबूत लोग हों। देश पर बहुजनों का कब्जा हो सकता है SC ST OBC का, लेकिन उसको सांस्कृतिक बदलाव करना होगा। पुष्पमित्र शुंग ने ही किया था, आरएसएस यही कर रही है। वो आपको हिंदू धर्म के नाम पर वोट लेती है और आपके अधिकार छीनती है। तो मुखिया मतलब कितनी आबादी है इस गांव की, पंचायत की? 12,500। 12,500। उसमें लगभग कितना % लोग बुद्धिस्ट हो गए हैं? लगभग लोग हो गए हैं, मतलब जो बामसेफ की विचारधारा को मानते हैं। विचारधारा मतलब कि 75% के करीब। 75% तो मुखिया तय है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सोचिए एक मुखिया 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपए आते हैं, वो भी बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और उसके बाद अगर वो अच्छा काम करेंगे तो MLA MP भी बन सकते हैं। तो आप लोग अपनी मर्जी से जुड़े? जी, अपने मर्जी से। मैं अपने अतीत को जान लिया, उसके बाद जुड़ गया। तो ये कैसे हुआ? पढ़ने लिखने से हुआ, भाषण से हुआ, कैसे हुआ? भाषण से नहीं हुआ। इसके लिए जो बामसेफ के आगे जो हमारे चिंतक लोग हैं वो आकर के हम लोगों को ट्रेंड किया। और ट्रेंड किया, लोग आया है यहाँ? हाँ, बात बता। 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन यहाँ हुआ है। राज्य सम्मेलन किया हम लोग कीरतपुर में। हाँ सर, आपका क्या लग रहा है? अब हम 1995 से लगभग जान रहे थे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, तो OBC के ही लोग यहाँ पर पहले इसको प्रस्तापित किए। महेंद्र राय जो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो इस गांव में आए और लोगों को सब समझाने का काम किए। चलिए, तो इस गांव का कम से कम मुखिया जो है वो कोई बुद्धिस्ट हो सकता है। अगर इस देश में आपको सत्ता में रहना है तो आपको कल्चरल चेंज करना पड़ेगा। ऊपर है कार्यालय, तो मैं ऊपर तेज़ी से आपको बढ़ के दिखा दूं, क्योंकि गाड़ी हटा लीजिए ताकि वो ट्रैफिक चला जाए। तो ये तस्वीरें आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरह से है। ये इन्होंने दफ्तर बना लिया है। और जब तक सोचिए एक पंचायत जब सांस्कृतिक बदलाव की प्रक्रिया से गुजर सकता है तो वहाँ का मुखिया भी होगा। और उसी तरह से अगर पूरा गांव, पूरा देश जब तक सांस्कृतिक बदलाव से नहीं होगा तब तक आप सत्ता में तो कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी लड़ाई सत्ता में कब्जा करने की है। और ये देखिए
ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, लाइट शायद कम है। मोबाइल चलाइए अपना अपना। तो ये देखिए, इन लोगों ने लाइट जला दी है और ये वाम सेफ, ये इनका पार्टी दफ्तर, सामाजिक आंदोलन का दफ्तर है और तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीर लगी है। और ये मुखिया का चुनाव जीत सकते हैं। जब तक आप सांस्कृतिक बदलाव से लोगों को नहीं जोड़ेंगे तब तक आप राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सकते हैं। ये बात आपको मानना पड़ेगा कि जब तक आप इस तरह के सांस्कृतिक, सोचिए अब इस गांव में कोई गैर बहुजन मुखिया नहीं बन सकता है, क्योंकि ये सामाजिक चेतना का स्तर है। अगर इसी तरह से जिला, देश, प्रदेश हो जाए तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा। शायद इसीलिए बाबा साहब ने बुद्धिज्म का सपना देखा था और 1956 में उन्होंने धम्म की दीक्षा ली थी। अगर इतना भी हम लोग बदलाव कर पाए तभी वो मानवर कांसी राम साहब ने कहा था, सोनेलाल पटेल, पेरियार ललई सिंह यादव, इन तमाम लोगों ने सामाजिक बदलाव का काम किया। लालू प्रसाद यादव हों, कर्पूरी ठाकुर, अगर इन लोगों ने इस पर खुल के बात की होती जो बाबा साहब ने किया, बाबा साहब ने जो रास्ता बताया धम्म का, जब तक आप विचारधारा की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। RSS अपने कर्मकांडी विचारधारा की वजह से यहाँ सत्ता में है, उसकी दल सत्ता में है और बहुजन सड़क पर है। जब तक आप इस तरह के सांस्कृतिक बदलाव से नहीं गुजरेंगे तब तक आप न तो गरीबी दूर होगी, ना आप सत्ता में आएंगे, ना आपको मान सम्मान मिलेगा, ना आप एकजुट होंगे। जिन लोगों ने सम्राट अशोक को ख़त्म करके अपना कल्चरल हेजमनी स्थापित किया, उसको ख़त्म करने के लिए आपको सांस्कृतिक बदलाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। बुद्धमय भारत में इस पंचायत को बुद्धमय बनाने वाले शख्स हमारे सामने आ गए। इनकी वजह से ये जो पंचायत है वो बुद्धमय हुआ है, बहुजन एकजुट हुए हैं, SC ST OBC के लोग। अब कम से कम दलित, पिछड़ा, ये सब राजनीति तो नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाएगा। नहीं, ये सब बिल्कुल कुछ नहीं। तो आपने ये लोग कह रहे हैं कि आपकी वजह से ये सब हुआ, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली थी, कैसे मिली और आप यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ पर हम लोग सब एक संगठन हुए कि सब किताब के माध्यम से पढ़ के कुछ जानकारी हुआ। आप नौकरी करते थे? हाँ, नौकरी करते थे। तो वहाँ नौकरी करने के बाद पता चला? वहाँ भी बंगाल में भी है बहुत, बंगाल में भी बहुत सा है ये संस्था का लोग। वहाँ पर हम किताब पढ़ उड़ करके जानकारी हुआ। फिर यहाँ पर इस गांव को आपने बदला, शुरुआत पहले यही है, सबसे पहले कार्यक्रम यहाँ पर किरतपुर पंचायत में पहला वाम सेव का हम भी सुख किया है भाई का श्राद्ध। हाँ, श्रद्धांजलि सभा। ब्राह्मण हटा देना, जड़ से खिलाफ है शुरू से काम इन्होंने किया। हाँ, शुरू से। तो देखिए, आपको ब्राह्मणवाद से निकलने के लिए पढ़ना लिखना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, इसलिए आपको स्कूल नहीं जाने दिया गया। और सर वो, हाँ, हमारे गांव में अब सरस्वती पूजा 1%, वो भी जो जनरल कैटेगरी के हैं वही करते हैं। चलिए, उनका तो फायदा है, उनको करने दीजिए। खासकर युवाओं, किसी का, हमें अपने समाज को बदलना, खासकर युवाओं भी इससे जागृत हो रही है। अब सरस्वती पूजा के दिन सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का सम्मान समारोह होता है और उन पर फूल माला चढ़ा करके बच्चा अपना पढ़ाई उस दिन से भी और लगन से करते हैं कि नहीं, ये हमारी राष्ट्रमाता हैं और राष्ट्रपिता हैं, इन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया है। ये हम खुद घूम घूम कर प्रचार भी किए हैं। और इस संस्था अगली बार जब यहाँ पंचायत का चुनाव होगा तो मैं आऊँगा और देखूंगा कि सांस्कृतिक बदलाव की वजह से सत्ता पर कब्जा होता है कि नहीं। शुरुआत मुखिया से होगी, फिर जिला परिषद, फिर विधायक MLA होगा। हाँ, अभी किरतपुर के जो पैक्स अध्यक्ष हैं मुकेश कुमार राय, वो बौद्धिस्ट हैं, हमारे विचारधारा के हैं। तो वो काम तो ईमानदारी से कर, बुद्धिस्ट तो ज्यादा ईमानदारी। हाँ, बिल्कुल ईमानदारी से काम हो रहा है, बिल्कुल ईमानदारी से। सब मिल रहा होगा, टाइम सब कुछ मिल रहा है, जो भी वाला यही काम करता है। जी जी। और तो देखिए, बुद्धिस्ट होने का मतलब ईमानदार भी होना होता है। हर घर में आपको डॉक्टर फूले, पेरियार, अम्बेडकर पैदा करना होगा। हाँ। और सर यहाँ पहले जो भी हुआ, मतलब अब जो बौद्धिस्ट यहाँ पे हो गए हैं पैक्स, उस समय से खाद बीज का खरीदना जो है सही रेट और सरकारी रेट से होने लगा है। अब कोई बिचौलिया को नहीं देता है। बताइए, तो ये अगर आपको मजबूत भारत बनाना है, सम्राट अशोक का भारत बनाना है, ईमानदार भारत बनाना है, तो बुद्धमय भारत बनाना होगा। इस बात को लेकर मैं एकदम तटस्थ हूँ कि बिना इस देश को, और बुद्ध कोई कर्मकांड नहीं है, बुद्ध कोई धर्म नहीं है, वो लॉजिक है, विज्ञान है। और किरतपुर गांव के लोग लॉजिकल हो गए हैं। और इस बदलाव को जब तक बहुजन नहीं समझेगा, वो गरीबी, लाचारी, बेबसी और द्विम दर्जे का नागरिक बना रहेगा। और ये वो तमाम लोग हैं जो खुलेआम बात करते हैं, सरेआम बात करते हैं
और जिनके जुबान में अब ताकत आ गई है, क्योंकि वो सामाजिक रूप से सचेत हुए हैं और एकजुट हैं। तो ये मैं दिखा रहा था बिहार के वैशाली ज़िले का कीरतपुर राजाराम गांव, जहां 90% 75% आबादी जो है वो बामसेफ की वजह से, सामाजिक आंदोलन की वजह से पूरी तरह से फूलेमय, अम्बेडकरमय, बुद्धमय हैं, और वो सामाजिक एक और सबसे ज़्यादा ओबीसी के लोग इसमें शामिल हैं। अगर आपको संविधान को बचाना है, अगर आपको इस देश का संविधान बचाना है, अगर आपको इस देश का डेमोक्रेसी बचाना है, अगर आपको इस देश में समानता, बराबरी और का आंदोलन चलाना है, तो आपको बुद्धमय भारत का सपना साकार करना होगा। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कीरतपुर राजाराम गांव, जिला वैशाली, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।